हम सबके हिम्मत, विश्वास, जन जन के नेता आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब सबसे पहले देवघर की पावन धरती पर बाबा वैद्यनाथ धाम को साक्षी रखते हुए आपका हम स्वागत करते हैं। यहाँ का स्थानीय होने के नाते मंत्री के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक का भी कर्तव्य मैं भली भांति समझता हूँ और उस नाते हम यहाँ साथी कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ ही एक नागरिक होने के हैसियत से आपका इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब सरकार बनी थी, आप लोगों ने जिस हिम्मत से, जिस साहस से अपनी भावना को दर्शाया था और गठबंधन की सरकार सूबे में स्थापित की थी, बड़ी ही लोगों को उम्मीद है, खास करके जो अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति हैं उनको, शहर में जिनका विकास अब तक नहीं हो सका उनको, जो लोग विकास की धारा में पीछे रह गए थे उन सबको, सभी लोगों को हेमंत सोरेन साहब से बड़ी उम्मीद है। जैसे ही सरकार बना, कहने की कोई बात नहीं कि वो दौर से पूरा विश्व गुजरा जिससे हम और आप कोई अछूते नहीं है और आज भी चुनौतियां हमारे सामने जस की तस खड़ी है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हेमंत सोरेन साहब को, जिनके नेतृत्व में हमने कोरोना से लड़ने में लगभग सफलता पूरे झारखंड में पाया है, जो कि अन्य स्टेटों से बेहतर है। आप आंकड़े को तभी समझ सकते हैं जब आप देखेंगे कि इस स्तर पर बिहार में क्या तैयारियां की गई, बंगाल में क्या की गई और झारखंड में क्या की गई। मैं सबको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हालांकि जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज के अखबारों में भी बड़ी बड़ी अक्षरों से लिखा हुआ, उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि तमाम बाधाओं के बावजूद हेमंत सोरेन जी ने अपने श्रमिकों को सबसे पहले इस देश में ट्रेन से कोई लाने का काम किया तो वो माननीय हेमंत सोरेन जी और किसी ने नहीं किया। लोगों ने भाषण दिया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। वो भाषण हमने सुना था, बहुत जगह बहुत टीआरपी मिला था उस पर, लेकिन जब विकट घड़ी आई, जब विपत्ति आई, जब हवाई चप्पल वाले लद्दाख में फंस गए, देश के और सुदूर क्षेत्रों में फंस गए, तो उनको सकुशल धरती पर अपने गांव और अपने देश में पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया पूरे भारत में सबसे पहले, तो वो कोई और नहीं, जो सामने बैठे युवराज हैं श्री हेमंत सोरेन ने किया। इसके लिए आपका हम आभार व्यक्त चाहेंगे कि इन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए। 9 महीने हो गए सरकार को बने हुए, आप सभी को उम्मीदें हैं, लेकिन जिन चुनौतियों से हम निपट रहे हैं वो भी आपके सामने है और जीवन के साथ जीविका भी चलाना जरूरी हो गया था। इस शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन आज जो शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन जो मां दुर्गा का हम आह्वान करते हैं, प्रथम पूजा होता है, उसी दिन इन्होंने देवघर को चुना कि यहीं से हम आगाज करते हैं। दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आती है हमें कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। और विकास का वो दौर, वो किरण देवघर से आज शुरू हो चुका है और अनवरत 5 सालों तक जनता के लिए शुरू ही रहेगा। हेमंत सोरेन जी के दूरदर्शी सोच में किसी को कोई संकोच नहीं है। 14 महीने की जब सरकार थी, उसी समय झारखंड का जो फाउंडेशन दिया गया था, उसी पर आज सारे काम हो रहे हैं। यहां पर बहुत नेता सब हैं जो आंकड़ों को भ्रम में डालकर आपको अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में एक अपने जवाबदेही जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते हुए भ्रामक चीजें आपको उपलब्ध कराते हैं और भोली भाली जनता उन पर विश्वास करती है। उस कुतुब मीनार गैंग के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इतने रुपये केंद्र सरकार ने हमारे रख लिए हैं, कहां है तुम्हारे अंदर की वो मर्दानगी,
जाके लेके आओ। विपत्ति में झारखंड है, पूरा देश है या राज्य तुमसे सवाल पूछ रहा है कि जाओ, हमें अपने हालत पर छोड़ दिया। जब 14 महीने की इनकी सरकार थी, डीवीसी आप जानते हैं कि 1 रुपया इन्होंने बकाया नहीं रखा था, पूरा चुकता कर दिया था। और पिछली बार जब पिछली सरकार भाजपा की आई, 5 सालों में डीवीसी को 1 रुपया यहां की सरकार ने नहीं दिया। और अब जब वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की सरकार, गठबंधन की सरकार फिर से आई, तो बिना बात किए ऊपर ही ऊपर हिसाब निपटा लिया। हमारे पैसे उन्होंने जीएसटी के वही समाजित कर लिया। यह कैसा न्याय है? यह राज्य की जनता जब आप उनके दरवाजे पर आएंगे तो आपसे पूछेगी। एक से एक बलात् प्रहार आप संघीय ढांचे पे कर रहे हैं। भेदभाव गैर शासित भाजपा जो राज्य है उन पर आप कर रहे हैं। लेकिन हम सब देख रहे हैं, अभी विपत्ति का समय है। आप मत भूलिए, कोयला हमारा, अब्रक हमारा, खनिज हमारा, और आप वहां पर सेखी बधारेंगे। हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो आंख में आंख डालने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल झारखंड का हमारा बहेगा खून पसीना और बिजली ले जाएगा शेख हसीना। ये काम यहां से नहीं होने देंगे। झारखंड का बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री बना है, उसको यहाँ के दुख दर्द का वास्ता है। कृषि मंत्री होने के नाते मैं बता दूं, आने वाले दिनों में इन सब योजनाओं के बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने रात के 1 बजे बुलाकर मुझे कहा कि किसान भाइयों के लिए तुमने क्या मसौदा तैयार किया है। बजट का मैं आकार का मैं पैसे केंद्र नहीं दे रहा है, लेकिन हमने वादा किया था चुनाव में, राहुल जी ने वादा किया था, सोनिया जी ने वादा किया था, लालू प्रसाद यादव जी ने वादा किया था कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो किसानों की सुधि लेंगे, उनके आंसू को पोंछने का काम करेंगे। हालांकि ये चुनावी साल नहीं है, ये शुरुआत है। हमें बजट आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट में कैश फॉर वोट के लोकप्रिय कार्यक्रम जो किए गए, जो कैश फॉर वोट के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद, पीएम किसान, इन सब योजनाओं में पैसे की बर्बादी की गई और हमारा भंडार खाली हो गया। ये हमने नहीं, आपने लिखा था कि हेमंत जी कैसे राज्य को संभालेंगे, खजाने खाली हैं। सब रेवड़ियों की तरफ जनता के गाड़ी कमाई के पैसे बर्बाद कर दिए गए हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी सूझबूझ से और 14 महीने का जो इनका कार्यकाल का क्रेडेंशियल था उससे इन्होंने मौन रहते हुए काम करना शुरू किया। नतीजा आपके सामने है। देवघर के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम दिन होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इतने सुलझे हुए लोग हैं, इन्हें जन जन की खबर है, डगर डगर की खबर है, और आपका मुख्यमंत्री आपका बेटा है, आपका खून है। कोई किसी बात पर जाए, एक बार हम कहना चाहेंगे कि एक बार परिस्थितियों को देखिएगा, हालात को देखिएगा, किस तरह सेंटर के द्वारा हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको भी देखिएगा। आज यहाँ होते तो सामने कहते, हम लोग भी विपक्ष में थे, सदैव सहयोग करते थे, नजर चुरा के नहीं भागते थे, पीठ पीछे वार नहीं करते थे। आइए मिलकर विकास करें। आपका भी सम्मान है। सिकंदर के राज में पुरु का सम्मान था, हेमंत सोरेन जी के राज में विपक्ष का भी सम्मान है। सकारात्मक सोच के साथ विपत्ति के इस घड़ी में आप सब मिलकर साथ दीजिए। जो प्रबुद्धगण यहाँ आए हुए हैं, मैं देख रहा हूं कि सामने बैठे बहुत गणमान्य लोग हैं, वार्ड पार्षद लोग हैं, पूर्व चेयरमैन साहब हैं, सब लोग हैं, मेयर साहब के प्रतिनिधि लोग हैं, और देवघर के गणमान्य लोग हैं, मीडिया, छायाकार, प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी सहयोगी हैं। वो कोरोना के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हम आपसे ज्यादा रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, कोई असुविधा हुई होगी तो हम खेद व्यक्त करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए आए हैं। हेमंत सोरेन साहब ने जो शुरुआत कोरोना पीरियड में इतने दिन जीवन को बचाते हुए, जीविका को चलाते हुए, अब विकास को जो गति देने का श्री गणेश देवघर की पावन धरती से किया है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। 5 सालों में वो फिजा होगा जो नायाब होगा, जो झारखंड सैकड़ों सालों तक याद रखेगा। इस बात का मैं भरोसा देता हूं। कृषि विभाग की ओर से कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति, एनडीडीबी का एमओयू का विस्तार 2024 तक किया गया। मतलब आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर हम प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध एनडीडीबी के माध्यम से, झारखंड सरकार के माध्यम से
किसानों से खरीदने में कामयाब हो गए, या राज्य दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। किसान का बेटा हूं, किसान को परिवार मानता, उनके सुख दुख से वास्ता है। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जब तक बादल है, जब तक हेमंत सोरेन साहब है, तब तक आपकी उम्मीद है। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप डायरेक्ट कृषि मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री के सीएमओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी दिन रात आपके सेवा में हाजिर होने का वचन देते हैं। समय कम है, सर को और जगह कार्यक्रम में जाना है। आप सब ने फिर से इन पर विश्वास जताया, उसके लिए हृदय से आभार। मंच पर बैठे हैं नरसिंह मुर्मू साहब, मुन्नम संजय जी, सुरेश पासवान जी, और इस कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाने में शैलेंद्र लाल साहब, हम सबके सेक्रेटरी, जो पूरे राज्य में दिशा और दशा बदलने की शुरुआत देवघर से करने का मादा रखते हैं, विनय चौबे साहब, और साथ ही भूपेंद्र सिंह साहब, और यहाँ के ऊर्जावान उपायुक्त महोदय, डीसी साहब, एसपी साहब, और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, नगर निगम के सभी कर्मी, एक छोटे से सफाई कर्मी से लेकर पदाधिकारी तक, सबका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि यह आप सबके सपने का फल था, आप सबका प्रयास था कि जो आज यह दिन देवघर को देखने मिल रहा है, यह अनवरत जारी रहेगा। पूरे राज्य में सभी जगह इस तरह की जहां भी निकाय है, लोगों के सामने जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं, उनको जरूर हेमंत सोरेन जी का सौगात समय के अंतराल पर मिलता रहेगा। ये शुरुआत है और 5 साल तक चीजों की बौछार आपके सामने आकर हम लोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय झारखंड।